इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 16 साइंस सब्जेक्ट फॉर 8 क्लास डे 20। चैप्टर हमारा 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, आज हम पहले जिस टॉपिक की रीडिंग करनी है हम रीडिंग कर रहे थे, उसके फर्स्ट ऑफ ऑल हम सम डिफ़िकल्ट वर्ड देखते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं साथ साथ। हैबिटेट मस्कन या रहने की जगह, एग्रीकल्चर ज़राअत, डिस्ट्रक्शन बर्बादी या तबाही, एडवर्स बुरे, सॉइल एरोजन ज़मीन का कटाव, फर्टाइल जरहेज़, कंजप्शन इस्तेमाल होना, एक्सटिंक्शन ख़त्म होना, रिस्क खतरा, रीजनरेट दोबारा बनाना। आइए स्टूडेंट, अब हम अपनी रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर बुक का 53। टॉपिक हमारा डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, मीन्स कि डिफॉरेस्ट वो होता है कि जंगलात की या जंगलों की जो तबाही होती है, इसे हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। फॉरेस्ट आर आवर ग्रेट वेल्थ, जंगलात हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत हैं। दे ब्रिंग फेवरेबल चेंज इन क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, या किसी इलाका के अंदर आबो हवा में तब्दीली का बायस बनते हैं, तब्दीली लाते हैं। ठीक है, दे स्टॉर्म्स एंड ब्रिंग रेन, ये क्या जो जंगलात होते हैं वो आंधियों को रोकते हैं और बारिश लाते हैं। दे आर सोर्स ऑफ मैनी यूज़फुल मटेरियल सच एज टिम्बर्स, फायरवुड, रिजन्स, गम्स एंड मेडिसिन एक्सेट्रा। ये जो जंगलात होते हैं ये बहुत से मुफीद सब्सटेंस मिलके मटेरियल के ज़राए हैं, जो जैसा कि टिम्बर हो गया, जो वुड वगैरह हो गई, वुड, फायर वुड, ठीक है, लकड़ का जलना, रिजन्स, गम्स, ठीक है, उसके बाद एंड अद्वियात वगैरह। दे प्रिवेंट सॉइल एरोजन, ठीक है, ये ज़मीन के कटाव का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। ठीक है, ज़मीनी कटाव को रोकती हैं। दे प्रोवाइड हैबिटेट टू अ वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये वाइल्ड लाइफ की इकसाम के लिए वसी मस्कन प्रोवाइड करती हैं, मुहैया करती हैं, मीन्स के रहने की जगह इसको मुहैया करती हैं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से फॉरेस्ट आर कट टू मीट द डिमांड फॉर टिम्बर एंड टू ऑब्टेन लैंड फॉर हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर। बदकिस्मती जो जंगलात हैं वो उनको क्या कि कट किया, जब से उसको काटा जा रहा है कि इस डिमांड के लिए, ठीक है, किसके लिए, कि टिम्बर लकड़ी और टू ऑब्टेन लैंड फॉर हाउसिंग और घरों के लिए, जहाती के लिए, एंड ज़राअत की हासिल करने के लिए इसको क्या किया जाता है, काटा जा रहा है। एज अ रिज़ल्ट इस नतीजा में द इकोसिस्टम इज़ डिस्ट्रॉयड, इस नतीजे के अंदर, ठीक है, इस नतीजा में जो इकोसिस्टम है वो क्या तबाह होती जा रही है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, कहने जंगलात का ये जो कटाव है, जंगलात की ये जो बर्बादी है, तबाही है, इसको हम क्या कहते हैं, जो किसकी वजह से होती है, इंसानी सरगर्मी की वजह से होती है। इसे क्या कहते हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें आप, ये डिफॉरेस्टेशन ये डायग्राम बताई गई है, जैसे जंगलात को तबाह हो रहे हैं, ठीक है, इसको कैसे ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम बताई गई है। जो इसके अंडर मीनिंग वर्ड हैं वो इसके मीनिंग हम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो इफ़ेक्ट पढ़ते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द इन्वायरमेंट, कि माहौल के ऊपर, ठीक है, जो जंगलात माहौल के ऊपर डिफॉरेस्टेशन के क्या असरात हैं उसको पढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन हैज़ मैनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, जो डिफॉरेस्टेशन है ना, जो डिफॉरेस्टेशन वो बहुत से बुरे असरात, माहौल के ऊपर बहुत से बुरे असरात लाते हैं। ठीक है, इट चेंजेस वेदर, ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं ये मौसम और मौसम मीन्स के वेदर एंड क्लाइमेट, ये क्या कहते हैं, ये मौसम और आबो हवा को बदलती है। रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल, दरख्तों की जड़ें मट्टी को पकड़े रखती हैं। ठीक है, जो दरख्तों की जड़ें होती हैं वो मट्टी को पकड़े रखती हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू सॉइल एरोजन एंड फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल इज़ लॉस्ट थ्रू दिस प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस दरख्तों को काटने की वजह से ज़मीन का कटाव और मट्टी का ज़रहेज़ हिस्सा इस अमल के ज़रिए ज़ाया होता जा रहा है या हो रहा है।
When forests are cut, rate of evaporation is reduced, which result in less rain. जब जंगलात काटे जाते हैं तो एवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है. Deforestation decrease the carbon dioxide consumption by plant, increasing its amount in the environment. तो इसके नतीजा में क्या होता है, जब जो बारिश होती है वो कम होती है, ठीक है, जब वो लेस रेन होती है. नेक्स्ट कह रहे हैं कि जब इसको डिफॉरेस्टेशन की वजह से पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कम होता जा रहा है, कम हो जाता है, और इसकी मकदार इन्वायरमेंट में बढ़ जाती है, ठीक है, कम होता जाए लेकिन इसकी मकदार इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ जाती है. दिस लीड्स टू द इंक्रीज ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. कह रहे हैं ये जो इस वजह से जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाती है, बयां बढ़ जाती है. अब नेक्स्ट पेज पे 54 पेज, इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के ऊपर, जो वाइल्ड लाइफ है उसके ऊपर, ठीक है, जो जंगलात की जंगली ज़िंदगी है उसके ऊपर डिफॉरेस्टेशन के साथ क्या होते हैं, ठीक है, जो जंगल में रहते हैं, मीन्स के एनिमल वगैरह. आल नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन domesticated animals of an area are collectively called wildlife. क्या है, किसी इलाके के तमाम नॉन कल्टिवेटेड पौधे और नॉन डोमेस्टिक जानवर मजमूई तौर पर वाइल्ड लाइफ कहलाते हैं. डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉय द हैबिट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ. जो डिफॉरेस्टेशन है वो वाइल्ड लाइफ की मस्कन कौमी के रहने की जगह को, जंगली जानवरों के रहने की जगह को क्या कर रही है, तबाह कर रही है या बर्बाद कर रही है, ठीक है. द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ इज इंक्रीज while the natural balance maintained by the wildlife is disturbed. वाइल्ड लाइफ के ख़त्म होने का ख़तरा बढ़ जाता है, जबकि वाइल्ड लाइफ के ज़रिए बरकरार रखने वाली कुदरती तवाज़ुन बिगड़ जाता है. देखें कैसे ये मुतासर हो रही है, कैसे इसरात हो रहे हैं वाइल्ड लाइफ के ऊपर. ये देखें जंगलात के अंदर, ये देखें हमारे पास ये इस तरह इस पर इफ़ेक्ट हो रहा है, और ये देखें ये ज़मीनी कटाव, ये सारा ये देखें इस पर इस तरह इफ़ेक्ट हो रहा है, इसका इफ़ेक्ट ऑफ ऑन वाइल्ड लाइफ के ऊपर. नेक्स्ट देखें ये इंफॉर्मेशन मालूमात देखें इसकी क्या कह रहा है. अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट एट लीस्ट 25% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ ए कंट्री मस्ट बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट, बट इन पाकिस्तान ओनली 5% ऑफ इट्स टोटल एरिया इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट. इसमें कह रहे हैं कि माहिरीन के मुताबिक मुल्क का तकरीबन 25% हिस्सा जंगलात से भरा होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इसका तकरीबन 5% हिस्सा जंगलात से भरा हुआ है. नेक्स्ट देखें, डू यू नो क्या आप जानते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर फ्राम 0.027% to 0.035% इन अबाउट 10 ईयर्स. इंसानी सरगर्मियों ने हवा में 0.03% से 0.04% तक कार्बन डाइऑक्साइड का तनासब बढ़ा दिया है तकरीबन 100 सालों में. साइंटिस्ट थिंक दैट इफ़ दिस ट्रेंड इज़ continued, the amount of carbon dioxide in the air will be doubled by the middle of the next century. साइंसदान सोचते हैं कि अगर ऐसा ही होता रहा तो अगली सदी के निस्फ में मीन्स के मिड में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार दो गुना हो जाएगी, मीन्स के दुगनी हो जाएगी. नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा टॉपिक है जो कि लेक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में कुदरती जो ज़राए हैं उसकी कमी. नेचुरल रिसोर्सेज आर द materials in the environment that are ready for human use or may be used in future. रिसोर्सेज इन्वायरमेंट में वो मटेरियल्स होते हैं जो इंसानी इस्तेमाल के लिए तैयार होते हैं
या जो मुस्तकबिल में इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जैसा कि कोल, नेचुरल गैस, ऑयल एक्सेट्रा, मिनरल्स, ट्रीज, एनिमल्स, वाटर एक्सेट्रा आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल जैसा कि कुदरती गैस, तेल वगैरह, मिनरल्स, दरख्त, जानवर, पानी वगैरह सब कुदरती रिसोर्सेज हैं। द रिसोर्सेज ऑन द अर्थ आर लिमिटेड, जो अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज हैं, ज़राए हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, लामहदूद हैं, ठीक है, लिमिटेड महदूद हैं, ठीक है, सॉरी महदूद हैं। मैनी ऑफ दैम, इनमें से बहुत से, इनमें से फॉर एग्जांपल मिनरल्स एंड फॉसल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, इनमें से जो बहुत से हैं वो मिनरल्स हो गए और फॉसल फ्यूल हैं और नॉन रिन्यूएबल्स हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज। अब पढ़ते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होता है। ए रिसोर्स दैट डज नॉट रीजनरेट क्विक इज़ कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। वो रिसोर्स जो जल्दी दोबारा पैदा नहीं किए जा सकते रीन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। द लिमिटेड एंड नॉन रीन्यूएबल अर्थ रिसोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा आर यूज्ड टू produced energy for running industry, transport and household appliances। लामहदूद और नॉन रिन्यूएबल ज़मीन के रिन्यूएबल ज़मीन के रिसोर्सेज जैसा कि फॉसल फ्यूल्स वगैरह एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और घरेलू अप्लाइंसेस को चलाने के लिए या घरेलू आलात को चलाने के लिए। They will get depleted and hence alternate source of energy need to be developed। वो ख़त्म हो जाएंगे और लिहाजा दूसरे एनर्जी सोर्सेज डेवलप करने की ज़रूरत है। However, their unwise use मस्ट बी स्टॉप। ये जो अनवाइज यूज़ है, ठीक है, ये जो बेजा इसको यूज़ इस्तेमाल करते हैं, इसको रोका जाना चाहिए। ए लॉट ऑफ एनर्जी विच कुड डू यूज़फुल वर्क इज़ वेस्टेड बाय द मैन। वो जो ज़्यादा एनर्जी है जो कि काम के लिए मुफीद है, जो वेस्ट ज़ाया कर रहा है, जो कि ज़ाया हो रही है किससे, इंसान से, जो इंसान ज़ाया कर रहा है, इसको भी रोका जाना चाहिए। For example, household appliances are left running even when no one is using them। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ऐसे देखते हैं, जैसे जो अप्लाइंसेस हैं, हाउस घरेलू आलात हैं, ठीक है, उनको भी रनिंग और लेफ्ट रनिंग को रोकना चाहिए, ठीक है, इस तरह हम इसको कम कर सकते हैं। सिमिलरली इंस्टेड ऑफ यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पर्सनल कार्स आर यूज विच कंज्यूम अ लॉट ऑफ फ्यूल। जैसे कि जो यूज़ का जो पब्लिक यूज़ हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह, पर्सनल कार वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह जो इस्तेमाल की जा रही हैं, इनका जो इस्तेमाल है, ठीक है, कम करना चाहिए। जो लॉट ऑफ फ्यूल, जिससे बहुत ज़्यादा जो फ्यूल है, ईंधन यूज़ हो रही है। द अनवाइज यूज़ ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी मे रिजल्ट इन टू नॉन रिकवरेबल लॉस, ठीक है, लिहाजा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का बेजा इस्तेमाल रोकना चाहिए, इसका नतीजा बहुत नुकसान की सूरत में निकलेगा। टू अवॉइड सच लॉस, ऐसे नुकसान से बचना चाहिए, ठीक है, यहाँ वर्ड करना चाहिए, द रिसोर्सेज मस्ट बी कंजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज़। ये जो रिसोर्सेज हैं, इसको कंजर्व किया जा सकता है फ्यूचर मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए। वी मस्ट आल्सो सर्च फॉर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको हम तलाश करना चाहिए, ठीक है, दूसरे अल्टरनेट मीन्स के दूसरी सोर्स ऑफ एनर्जी से, ठीक है, जैसा कि सोलर एनर्जी हो गया, निज़ाम शमसी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हवा जो एनर्जी होती है, हाइड्रो पावर एंड एटॉमिक एनर्जी एक्सेट्रा, ठीक है। ये बेटा आज हमारा टॉपिक था। ओके, अल्लाह हाफिज़।